लगातार जारी है। अगर आप कारोबारी हैं, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को काम पर रख रहे हैं, तो आपको हमारी ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोलने वाली है, ड्राइवर के असली चेहरे से आपको रूबरू कराने वाली है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर ड्राइवर लुटेरा होता है, लेकिन जिस ड्राइवर की हम बात कर रहे हैं वो बेहद ही खतरनाक है। इसने 1-2 लाख नहीं बल्कि 40 लाख की लूट की साजिश रची, वो भी अपने मालिक से, जिसके खुलासे के बाद अपने अपराधी साथियों के साथ जेल में पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में देखिए पुलिस ने कैसे ड्राइवर के डेंजर गेम को ओवर किया है। नरपतगंज में हुए लूटकांड का पर्दाफाश। ड्राइवर संजय चौहान की साजिश बेनकाब। ₹24 लाख कैश के साथ 6 लुटेरे गिरफ्तार। चलती गाड़ी में वारदात को दिया था अंजाम। यही वो तारीख है जिस दिन अररिया जिले के नरपतगंज में चलती कार में पुलिस को खुली चुनौती देते हुए फारबिसगंज के हरिओम ट्रेडर्स के मैनेजर प्रशांत चक्रवर्ती से बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था और हथियार का भय दिखाकर 40 लाख रुपए की लूट की थी, जिसके बाद पीड़ित कारोबारी ने नरपतगंज थाने में जाकर लूट की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी और जिस कार से लूट हुई थी सबसे पहले पुलिस ने उसी कार की तलाशी ली, तो उस कार से 7,50,000 रुपए बरामद हुए। उसके बाद पुलिस वालों के कान खड़े हो गए और शक की सुई कार के ड्राइवर पर जाकर टिक गई। उसके बाद पुलिस ने हरिओम ट्रेडर्स के मैनेजर प्रशांत चक्रवर्ती के कार के ड्राइवर संजय कुमार चौहान को शक के आधार पर हिरासत में लिया और जब पूछताछ शुरू की तो संजय कुमार चौहान ने लूट की पूरी साजिश को खोल कर रख दिया। उसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। के द्वारा सर्वप्रथम जिस कार से पैसे की लूट हुई थी उस कार का सघन तलाशी लिया गया। तलाशी लेने पे 7,50,000 रुपए गाड़ी के अंदर से बरामद हुए। अग्रतर अनुसंधान के क्रम में टीम के द्वारा पूछताछ के क्रम में कार चालक संजय कुमार चौहान की गतिविधि संदिग्ध पाई गई। संजय कुमार चौहान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। संजय ने लूट में शामिल अपने सभी अपराधी साथियों का नाम, पता और ठिकाना उगल दिया। उसके बाद पुलिस बताए ठिकानों पर छापेमारी करने लगी और संजय कुमार चौहान के ससुराल पूर्णिया पहुंच गई, जहां मरंगा से कांड में लूटा गया 4,77,000 कैश बरामद किया। उसके बाद पुलिस ने कांड में संलिप्त अभियुक्त गणेश राम को फारबिसगंज थाना इलाके के रिफ्यूजी कॉलोनी के वार्ड संख्या 11 से गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर घर में रखे गए 48,000 कैश बरामद किए। साथ ही उसी की निशानदेही पर घर के पीछे ईंटा के ढेर में छिपाकर रखे गए 5 लाख रुपए को बरामद किया। इसके बाद पुलिस की टीम बंधुआ के रहने वाले अभियू राजा सिंह राजपूत उर्फ राजा के घर पर छापेमारी करने पहुंची। राजा को अरेस्ट की और उसकी निशानदेही पर उसके घर से लूट के 4,60,000 रुपए बरामद किए और घर के पीछे ईंट की ढेर में छिपाकर रखे गए 5 लाख रुपए, कुल 5,48,000 रुपए इनके घर से बरामद किया गया। तत्पश्चात संलिप्त अभियुक्त राज सिंह उर्फ राजा, जो फारबिसगंज के रहने वाले हैं, उनके घर पे छापामारी कर इन्हें गिरफ्तार किया गया तथा इनके निशानदेही पर इनके घर में रखा 3 लाख रुपए और घर के पीछे 1,60,000 रुपए, कुल 4,60,000 रुपए बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस ने इन सभी के कबूलनामे और निशानदेही पर फारबिसगंज के रिफ्यूजी कॉलोनी से साजन सिंह को गिरफ्तार किया और 40,000 कैश के साथ लूट में इस्तेमाल बाइक को जब्त किया, जिसका नंबर है BR38AA415।
तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ललन रजक को गिरफ्तार किया और उसके ननिहाल से 17,000 रुपए बरामद किए। चोरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आखिर में रंजीत भगत को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से 1 लाख कैश मिला। जबकि लूट में शामिल 2 अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। साजन सिंह जो रिफ्यूजी कॉलोनी फॉरबिसगंज के हैं, उनके घर से भी 40,000 रुपये बरामद किया गया, उनकी गिरफ्तारी की गई एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया। अभियुक्त ललन रजक 5वें नंबर पे हैं। अभियुक्त ललन रजक जो RS वर्तमान में मझुआ फॉरबिसगंज के रहने वाले हैं, इनके ननिहाल के घर से 17,500 रुपये बरामद किया गया। छठे विक्की कुमार हैं जो भागकोलिया फॉरबिसगंज के रहने वाले हैं, इनके घर से 1 लाख रुपए बरामद किया गया। इस तरह पुलिस ने 40 लाख लूट मामले का खुलासा करते हुए साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड संजय कुमार के साथ साथ 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है और लूट का कुल 23,93,500 कैश बरामद किया है, जो पुलिस वाले के सामने टेबल पर रखा हुआ है। यही वो पैसे हैं जिन्हें अपराधियों ने चलती कार में कारोबारी प्रशांत चक्रवर्ती से लूटे थे। हालांकि लूट में शामिल अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। लेकिन जिस तरह से ड्राइवर संजय ने भरोसा जीतकर विश्वासघात किया और लूट की साजिश रची, वो बाकी के ड्राइवरों को भी सवाल के कटघरे में लाकर खड़ा कर दी है, जिससे सबक लेने की जरूरत है और ड्राइवर रखने से पहले उसके बारे में जांचने परखने की जरूरत है। पुलिस वेरिफिकेशन कराने की जरूरत है ताकि समय पर पुलिस को पूरी जानकारी मिल सके। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। वो गया जिले की पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। दोनों जिले के मोस्ट वांटेड थे। एक पर 13 आपराधिक मामले थे तो दूसरे कुख्यात पर पुलिस की क्राइम डायरी में 15 कांड दर्ज थे। दोनों जिले में जुर्म की दुनिया का बादशाह थे, लेकिन इस बार दोनों का दांव उल्टा पड़ा और पुलिस ने दोनों को गुर्गों के साथ दबोच लिया और हाथों में हथकड़ी पहना दी। एक पर तो थानाध्यक्ष की हत्या का भी आरोप है। कौन है ये दोनों कुख्यात और क्या है इनकी क्रिमिनल कुंडली, आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। मोस्ट वांटेड सानिया अली खां गिरफ्तार। कुख्यात गजनी को भी पुलिस ने दबोचा। दो कुख्यात के साथ पहुंच गए हवालात। गया जिले के पुलिस की टेबल पर रखा खौफ और मौत का ये सामान जिले के उन कुख्यात अपराधियों का है जो दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में पुलिस को खुली चुनौती देता है और इन्हीं हथियारों का धौंस दिखाकर खाकी के खौफ को खामोश करते थे, राहगीरों से लूटपाट करते थे, हत्या की वारदात को अंजाम देते थे और पुलिस के पहुंचने से पहले ही आंखों से ओझल हो जाते थे। लेकिन इस बार जिले का मोस्ट वांटेड सानिया अली खां का दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने उसे उसके 5 गुर्गों के साथ दबोच लिया और हाथों में हथकड़ी पहना दिया। पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी लिए लाइन से खड़े यही वो बदमाश हैं जो पुलिस ने अरेस्ट किया है। इसमें जिले का कुख्यात गजनी भी है जो देसी बम के साथ आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था और जुर्म की सीढ़ियों को चढ़कर जरायम की दुनिया का आसमान छूने का हौसला रखता था। लेकिन अब वो भी पुलिस की कस्टडी में है। बताएंगे दोनों मोस्ट वांटेड की क्राइम कुंडली, लेकिन उससे पहले पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। पेट्रोल पंप के पास इसको अपनी जो गाड़ी है महिंद्रा XUV 500 जो इसकी पत्नी के नाम से, उस पे इसको अपने और जो है 3 साथियों के साथ इसको अरेस्ट किया गया और उसके बाद जो है इसके साथ 2 और साथी इसके जो भागने में उस टाइम तो सफल हुए, लेकिन बाद में पुलिस ने पीछा किया तो 2 और साथी जो है इसके
वो लोग भी अरेस्ट, कोठी थाना अंतर्गत उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने जिन 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है उसमें मोस्ट वांटेड सानी अली खान, जिशान खान, शरीफ खान, इमरान मंसूरी, अर्शी खान और तौशीफ खान शामिल हैं। कोठी थाना अध्यक्ष कयामुद्दीन अंसारी की हत्या का आरोपी भी है, जिसमें वो हवालात की हवा भी खा चुका है। इस पर अब तक कुल 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन ये हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। लेकिन ये इस बार पुलिस की जाल में फंस गया, जब पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद कुख्यात साने अली खान और इसके गुर्गे की तलाशी ली तो 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 कारतूस सहित कई अन्य सामान मिले। साथ ही साथ पुलिस ने उस कार को जब्त कर लिया जिससे साने अली खान अपने गुर्गों के साथ सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। देसी पिस्टल जो है देसी बरामद हुआ है, मैगजीन 3 बरामद हुआ है, 7.65 mm के 16 कारतूस बरामद हुए हैं, होलिस्टर बरामद हुए हैं 11 जिसमें अपना हथियार रखा था, पाउच मिले हैं 2, पिस्टल साफ करने वाला जो होता है फुलथू वो मिला है, मोबाइल 6 मिले हैं। इसके साथ ही पुलिस ने जिले के उस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है जिसका नाम मोहम्मद शमशाद है, लेकिन उसे कुछ लोग विक्की तो कुछ लोग गजनी के नाम से जानते हैं, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो पुलिस के लिए पिछले कई सालों से सिरदर्द बना हुआ था। हत्या, लूट और रंगदारी की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाता था। सबसे खास बात यह है कि गजनी अपने साथ देसी बम लेकर चलता था। जब पुलिस ने गजनी को गिरफ्तार किया तो उसके पास से पुलिस को 6 देसी बम, 2 लोडेड देसी पिस्तौल और 7 गोली बरामद हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गजनी कितना खतरनाक था। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने कुख्यात गजनी की क्राइम कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि गजनी पर अब तक लूट, हत्या और रंगदारी के कुल 15 मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस इसके 3 गुर्गे को पहले ही लूट के मामले में गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा चुकी है और अब सरगना को भी जेल की हवालात में पहुंचा दिया है। एक देसी पिस्तौल मिला लोडेड हालत में, 315 के जो हैं वो 2 जिंदा गोली मिला है, 315 का 2 खोखा मिला है, एक काले रंग का पिस्टल लोडेड हालत में था जिसमें मैगजीन में 7 गोली लोड था वो मिला है, एक मैगजीन 6 गोली लोड के साथ मिला है, एक कोको का कंपनी का मोबाइल और देसी बम 6, ये बम भी साथ में लेके चलता था, देसी 6 बम इसके पास से बरामद हुए हैं। इस तरह पुलिस ने साल के आखिरी में जिले के 2 कुख्यात के साथ कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। अब जरूरत है सभी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि ये कभी बेल पर जेल से बाहर ना निकल सके, वरना ये बेल पर जेल से बाहर निकलकर फिर से वही खेल शुरू कर देगा। तब पुलिस को जवाब देना भी भारी पड़ेगा। न्यूज़